बार्बरिक कौन थे? महाभारत का वो योद्धा जिसने युद्ध से पहले ही अपना शीश दान कर दिया। खाटू श्याम जी की कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 5W अनलॉक्ड में। आज हम जानेंगे एक ऐसे योद्धा की कथा जो महाभारत के सबसे बलशाली योद्धाओं में से एक था, जिसके पास ऐसी शक्ति थी कि वो 3 बाणों से ही पूरा युद्ध समाप्त कर सकता था। फिर भी उसने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। तो आज का सवाल है, बार्बरिक कौन थे और उन्होंने महाभारत में भाग क्यों नहीं लिया? अगर आप खाटू श्याम जी के भक्त हैं या पौराणिक कथाओं में रुचि रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। बार्बरिक का नाम सुनते ही दिल में श्रद्धा जगती है। वो कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि पांडवों के वंशज थे। उनके पिता घटोत्कच थे और दादा भीम। घटोत्कच राक्षस वंश से थे, लेकिन महायोद्धा थे और बार्बरिक ने उन्हीं से वीरता पाई। बार्बरिक बचपन से ही शस्त्रों में निपुण थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और फलस्वरूप उन्हें 3 अमोघ बाण प्राप्त हुए। ये बाण ऐसे थे कि कोई भी एक बार लक्ष्य पर चला दे तो ना वो चूकते ना रुकते। लोग उन्हें 3 बाणधारी भी कहते हैं। बार्बरिक का एक और नाम था श्याम, क्योंकि उनका रंग सांवला था और स्वरूप अत्यंत आकर्षक। अब बात करते हैं उनकी अद्भुत शक्ति की। बार्बरिक ने दावा किया था, अगर मैं महाभारत युद्ध में जाऊं तो केवल 3 बाणों से ही इसे समाप्त कर दूंगा। पहला बाण शत्रु को चिह्नित करेगा, दूसरा बाण उन्हें मार डालेगा, तीसरा बाकी बाणों को वापस बुला लेगा। इतना सटीक और शक्तिशाली था उनका बाण विद्या का ज्ञान। यह सुनकर सभी योद्धा चकित रह गए थे। लेकिन शक्ति के साथ समझदारी जरूरी होती है और यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। जब बार्बरिक ने युद्ध में भाग लेने की घोषणा की, तो श्री कृष्ण स्वयं उनसे मिलने आए। उन्होंने एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया और बार्बरिक से पूछना शुरू किया, हे वीर, आप इस युद्ध में किसका पक्ष लेंगे? बार्बरिक ने नमन करते हुए कहा, भगवान, मैं सदैव उस पक्ष की ओर से युद्ध करता हूं जो कमजोर होता है। यह सुनकर श्री कृष्ण गहन विचार में पड़ गए। उन्होंने सोचा, यदि ये योद्धा युद्ध में जाता है तो वो हर बार कमजोर पक्ष की ओर से लड़ेगा। परिणाम स्वरूप कोई भी पक्ष जीत नहीं पाएगा और युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि धर्म की स्थापना और न्याय के लिए बार्बरिक को युद्ध में भाग लेने से रोकना होगा। लेकिन कैसे? श्री कृष्ण ने बार्बरिक से कहा, यदि तुम सच में सबसे बलशाली हो तो युद्ध के पहले मुझे तुमसे एक दान चाहिए। बार्बरिक ने आदर से कहा, प्रभु, जो भी आप मांगे मैं देने को तैयार हूं। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर को मौन छा गया, लेकिन बार्बरिक मुस्कुराए और कहा, यदि धर्म की रक्षा के लिए मेरा जीवन भी देना पड़े तो वो भी कम है। मैं अपना शीश दान करता हूं। उन्होंने अपना शीश स्वयं काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उस शीश को एक ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से बार्बरिक ने पूरा महाभारत युद्ध देखा। कहा जाता है, युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे श्याम, तुम्हारी दृष्टि में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? बार्बरिक ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं तो बस यही देख रहा था कि आप हर जगह थे, हर अस्त्र के पीछे, हर रक्षा के पीछे। सच्चे योद्धा तो आप है। आज बार्बरिक को हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम में उनका एक भव्य मंदिर है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु वहां जाकर शीश नवाते हैं। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से श्याम बाबा को याद करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उन्हें हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी उस महान योद्धा की कथा, जिसने शक्ति होते हुए भी अहंकार नहीं किया, जिसने युद्ध को समझदारी से रोका और जिसने भगवान को अपना शीश समर्पित कर दिया। अगर आपको ये कहानी भावुक कर गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक पौराणिक विषयों के लिए 5वीं अनलॉक को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।